Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about lens यानी आपका चैप्टर थर्ड चल रहा था बेटा. चैप्टर थर्ड में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके बारे में लेंस के बारे में जिसमें आपको इसके पहले न्यूटन का सूत्र प्रूव कराया गया था. x1 x2 याद करो x1 x2 f1 f2. ये फॉर्मूला आपको मैंने पिछले वीडियो में प्रूव कराया था. ठीक है, तो आज से आपको कंटिन्यू फिर से वीडियो मिलना चालू करेंगे. आपका यूनिट टेस्ट फिनिश हो चुका है जिसमें आप लोग का प्रयास काफी अच्छा था. ठीक है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है. तो आज से क्लास हम लोग को कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ते रहेंगे. इसके पहले आपने पढ़ा था न्यूटन का सूत्र पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में केवल आपको एक टॉपिक पढ़ना है. विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना. विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना. विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना. अब विस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है. पहले फिगर को आपको ध्यान से समझना है. इसमें क्या कहते हैं, दो पतले उत्तल लेंस लेते हैं. माना दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है. जिनके बीच की दूरी क्या है बेटा, स्मॉल d है. लेंस L1 से u दूरी पर कोई वस्तु O डैश स्थित है. लेंस L1 से u डिस्टेंस पे कोई वस्तु O डैश स्थित है जिसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं I डैश से बनता है. कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है. यानी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है. ठीक, I डैश से बना. तो इसका मतलब यहां से अगर बात करें तो प्रतिबिंब आपका I डैश से बनता है. तो इसकी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो v होगी. क्या होगी, v होगी. फिगर उसी टाइम भी बना सकते थे लेकिन उस टाइम पे बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, इसलिए फिगर को पहले ही मैंने बना दिया. ठीक है, तो थोड़ा कम समय में आप अच्छा समझ सके. इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो लेंस आपका L2 होता है इसके लिए अगर S डैश को वस्तु मानते हैं तो इसका प्रतिबिंब I. ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब आपका कहां बनता है, I डबल डैश में बनता है. कहां बनता है, I डबल डैश में बनता है. तो इधर वाली डिस्टेंस को आपको U से दिखाना है और इधर वाली जो डिस्टेंस है आपको V से दिखाना है. किससे दिखाना है, V से दिखाना है. किससे दिखाना है, V से दिखाना है. दोनों पिनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं. दोनों पिनों के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं. अगर यहां से बात किया जाए फिगर से, अगर आपसे कहा जाए कि a इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, a इक्वल टू, तो a यहां से यहां तक की डिस्टेंस है. आप देख सकते हैं पिन o डैश तथा पिन s डैश के बीच की दूरी है. आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो u है. यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है u है. सॉरी, ये डिस्टेंस जो होगी ये आपकी पूरी यहां तक होगी ना. यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी u है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है. इसका मतलब a बराबर होगा v प्लस u. इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं. a बराबर होगा v प्लस u. a बराबर होगा v प्लस u. कितना क्लियर, क्योंकि आपका जो टोटल डिस्टेंस दिया गया है o डैश से s डैश की जो डिस्टेंस है a है. ठीक है, और ये डिस्टेंस v है और ये डिस्टेंस v है और ये डिस्टेंस आपका u है. दोनों को आप अगर ऐड करते हैं तो वो a के क्या होगा, इक्वल होगा. वो a के क्या होगा, इक्वल होगा. यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस u. a इज इक्वल टू v प्लस u. अगर यहां से हम लोग निकालें स्मॉल d बराबर, किसके बराबर, स्मॉल d बराबर, तो यहां से आपका स्मॉल d बराबर कितना आएगा, स्मॉल d बराबर आप ध्यान देना यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है v है. आप देख सकते हैं फिगर में आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है v है. अगर इस डिस्टेंस से इसको हटा दें, इसको हटा दें तो मतलब आप u को हटा दें, रिमूव कर दें, तो उस कंडीशन में आपका शेष जो डिस्टेंस बचेगा ये वाला बचेगा. ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, d के. किसके इक्वल होगा बेटा, d के इक्वल होगा. फिर से ध्यान देना यहां से यहां तक की डिस्टेंस v है और ये डिस्टेंस आपकी u है
आप क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस से u को माइनस कर देंगे, फिर इसके इक्वल आएगा d के इक्वल आएगा, यानी यहां से आप लिखेंगे तो जाएगा v माइनस u। इसको आप इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब इन इक्वेशन से हमको करना क्या है, v और u की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, v और u की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। लेंस के फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में प्रोडक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, आंसर आएगा। आइए देखते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करें, क्या करते हैं, बाय एडिंग, ठीक है, ऐड करें। अगर आप ऐड करें तो आपका u से u क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा a प्लस b इज इक्वल टू v प्लस v का मतलब 2v, v प्लस v का मतलब 2v हो जाएगा। यहां से तो आपका आएगा b इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, v इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अगर इसी में से एक दूसरे को माइनस कर दें, उस कंडीशन में आपका v कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, v कैंसिल होगा, यानी बाई, यानी सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी फर्स्ट माइनस क्या करोगे आप, सेकंड करोगे तो हो जाएगा a माइनस d इज इक्वल टू v प्लस u, और माइनस v प्लस u, v से भी कैंसिल आ जाएगा, a माइनस d इज इक्वल टू 2u, यानी यहां से आपकी जो वैल्यू प्राप्त होगी u इज इक्वल टू a माइनस d बाई 2। आपका ये इतना आएगा, यहां पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर आपको लेंस फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला यानी लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र आपको पता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू होता है। लेंस के जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। आप यहां से करेंगे क्या, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू भी आपने निकाला a प्लस d बाई 2, a प्लस d बाई 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस d बाई 2। इतना हो गया। आप यहां से देख के करेंगे क्या, यानी 1 बाई f इज इक्वल टू, ये 2 आपका ऊपर जाएगा 2 अपॉन a प्लस d माइनस 2 अपॉन a माइनस 3। आप अगर दोनों में देखें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में क्या होगा आपका, एलसीएम यहां से आप क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, एलसीएम होगा a प्लस d a माइनस d। इसको आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, फिर d का कराएंगे तो हो जाएगा माइनस 2d माइनस 2a माइनस 2d। ये आपका आ जाएगा, यहां से आप ले आएगा। देख लेना फिर से एक बार, अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से करेंगे क्या, यहां से आप करेंगे क्या, आप जब यहां से सॉल्व करेंगे तो आप v के प्लेस पे a प्लस d बाई 2 रखेंगे और u के प्लेस पे क्या रखेंगे, a माइनस d बाई 2 रखेंगे। इतना आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान दे रहा है, ध्यान ये दे रहा है कि आपको मैंने बताया था कि अगर वस्तु की दूरी लेते हैं, वस्तु की दूरी का मतलब u, तो u को हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2a माइनस 2d और प्लस 2a प्लस 2d। 2d से 2d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई f इज इक्वल टू आ जाएगा 4a अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। यानी अगर यहां से आप f बराबर निकालेंगे तो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी आपका विस्थापन बिंदु द्वारा उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रूफ था, एक बार फिर से समझ लेते हैं, अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रूफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपने दो पतले लेंस लिया, एक L1 और L2 लिया, L1 से u दूरी पर आपने कोई वस्तु o डैश ले लिया, जिसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, i डैश पे बनता है। कहां बनता है, i डैश पे बनता है, ठीक। दूसरा लिया, इसके लिए आप वस्तु इसको मानेंगे, इसको वस्तु मानेंगे, इसका प्रतिबिंब हम लोग मान लेंगे o डैश पे बना। कहां बना, o डैश पे, तो ये आपकी हो जाएगी, ये आपका भी हो जाएगा।
दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी लेते हैं, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी लेते हैं, ठीक है, और दोनों पिनों के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल स्मॉल ए लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉल ए लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगर यहां से आप निकालेंगे a बराबर, क्या निकालेंगे, a बराबर, तो आप a बराबर लिखेंगे v प्लस u, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी u है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी v है, क्या है, आपकी यहां पे डिस्टेंस v है, आप यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू v प्लस u, a इज इक्वल टू v प्लस u हो जाएगा। अगर इसी के प्लेस पे आप d की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू फाइंड करें, d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d इज इक्वल टू होगा v माइनस u, कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस आपके d है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस u है और टोटल डिस्टेंस v है, आप ये डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले डिस्टेंस को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी इसको आप हटा देंगे तो d की वैल्यू जो आएगी v माइनस u आएगी। अब हमारा यहाँ पे एम है कि हमको v और u की वैल्यू को फाइंड करना है, क्या करना है, v और u की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए आप करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि u एक प्लस में है, दूसरा क्या है बेटा माइनस में है, तो एक u से u कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आएगा 2v बराबर a प्लस d, 2v बराबर a प्लस d आ जाएगा। तो यहां से आप v बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस d बाई 2, v बराबर a प्लस d बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या करेंगे, फर्स्ट से जब सेकंड को माइनस करेंगे तो यहां से क्या होगा, v से v कैंसिल होगा, आएगा 2u बराबर a माइनस d, यानी u की जो वैल्यू आएगी a माइनस d आएगी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वर्ष को हमेशा बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखने का मतलब वर्ष को हमेशा हम लोग नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू लेंगे यानी u की जो वैल्यू लेंगे हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। यहां से आप लेंगे लेंस का आपको फॉर्मूला पता है, 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। यहां से आप फॉर्मूला रखेंगे, उसके बाद 2a ऊपर चलाएगा, ये भी 2 ऊपर चलाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहां से आप एलसीएम लेंगे तो a प्लस d इनटू a माइनस d हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2a, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे हो जाएगा 2a माइनस 2d और प्लस 2a प्लस 2d, 2d से 2d का हो जाएगा कैंसिल, 2a प्लस 2a का मतलब 4a, ये आपका लिखा है a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उल्टा करेंगे f इज इक्वल टू आएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो इस तरीके से आप विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। काफी अच्छा प्रूफ है, आपको बस कंसंट्रेशन देना है वॉइस पे और वीडियो पे, ठीक है, आसानी से आप उसको समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत हो उसको आप पूछें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।